बदन पर वर्दी किस्मत से नहीं मिलती, ये मिलती है मेहनत, जज्बे और जुनून से। जिस दिन ये वर्दी मिल गई उस दिन से जी पाओगे सुकून से। वर्दी और आपके बीच का ये फासला कैरियर विल पार कराएगा। गांव देहात में जन्मे बच्चों को देश सेवा का अवसर दिलाएगा। जी हां साथियों, अगर आप भी यूपी में दरोगा बनने का सपना रखते हैं तो यह सपना सच होगा कैरियर विल के एक नए दरोगा स्पेशल बैच से, जिसमें कैरियर विल के सभी टीचर्स अपने वर्षों के अनुभव से आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। खासकर जो इम्पोर्टेंट और टफ टॉपिक्स होते हैं जो आपको एग्जाम में परेशान करते हैं, उन्हें आसान बनाएंगे। आला सिम्बा आला। हाँ जी। नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आ जाओ फटाफट से कमेंट में, जल्दी से आ जाओ। चलिए जी। हम्म, हाँ जी। बेटा पहली बात तो ये कि थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ठीक है? ये भी कमेंट आ रहा है, टेल अबाउट एसएससी प्रोटेस्ट। एक कह रहा है कि आप क्या नाम है, प्रोटेस्ट से क्यों भागे? हमेशा एक चीज याद रखना, हम अपनी डिमांड जो रख सकते हैं ना, वो सिस्टम के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, उसके लॉ के अकॉर्डिंग रखेंगे, ज्यादा ठीक रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जब परमिशन 5 बजे की थी तो बच्चों को भी इतना ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। उनको भी ये समझ होनी चाहिए, उनके दिमाग में पता नहीं क्या हो गया है, उनको लगता है कि नहीं हम आवाज उठाएंगे तो इस तरीके से कुछ बेटर हो जाएगा। सारी बातें छोड़ो, हमें कोई लेना देना नहीं है कि किसकी गलती रही, क्या रहा क्या नहीं रहा। एक वीडियो आपने खूब देखा होगा सोशल मीडिया पर, जो वहां पर एक आईपीएस आए हुए हैं, दो थे वहां पे, एक मेल थे एक फीमेल थे। उन्होंने कितने प्यार से समझाया कि आप सुबह आ जाओ, अभी इसको खाली कर दो, क्योंकि परमिशन है नहीं हमारे ऊपर, ऊपर से हमारे ऊपर फोन आया हुआ है, हमारे ऊपर प्रेशर है। तो क्या आपको क्या लगता है, आपको बात वो नहीं सुननी चाहिए अगर एक आईपीएस रिक्वेस्ट करके कह रहा है? और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई अभी आप नहीं समझ रहे हो, जोश में हो, ठीक है ना?
चलिए उसको, हाँ। बाकी देखो ये तो सिलसिला ऐसा है, यूट्यूब पे आपको 1000 वीडियो मिल जाएंगी जहां पर ये बताया जाएगा कि ये हुआ था, ये नहीं हुआ था, मतलब ये फायदे हैं, ये नुकसान है। आपको यूट्यूब पर 1000 वीडियो मिल जाएंगे जहां एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी चल रही होगी, है ना। भाई आप ये सोचो, जब प्रशासन हमसे एक बात कह रहा है कि भाई अब हम यहां नहीं बैठने देंगे, तो बात मान लेनी चाहिए। कोई ऐसा थोड़ी जबरदस्ती बैठ जाओगे वहां पे। कल को तो रोड पे बैठोगे, प्रशासन हटाएगा, रिक्वेस्ट करेगा कि भाई यहां से हट जाओ, फिर कह देना नहीं हम क्यों हट जाए, हमारी मांगे पूरी करो। और रही बात ये बच्चे दूर से आए थे, तो बेटा जब कभी हम जाते हैं तो फिर हमें वहां अपना खुद का अरेंजमेंट भी तो देखना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि मुझे ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि थोड़ा सा मैं इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हूं। हाँ, सपोर्ट के लिए पहुंचना था, पहुंचा था मैं, ठीक है। आ जाओ मुद्दे की बात पे, हेडिंग डालो प्लेनेट। अगर हम प्लेनेट की बात करेंगे तो ये क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है। celestial bodies which revolving around अर्थ, है ना। रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ नहीं, सन, एंड do not have its own temperature। आगे बात समझ में। देखो ध्यान से, ये क्या है, आकाशीय पिंड है। जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। अरे यार क्या हो गया आज मुझे, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और स्वयं का ताप नहीं है, इनको क्या कहा जाएगा, प्लेनेट कहा जाएगा। ठीक, बात क्लियर है यहां तक। अजय बेटा तेरे ज्यादा दर्द उठ रहा है क्या? मुझे एक बात बता, तू आया था यहां पे? मैं जब तुझे सारी बातों के जवाब दे चुका हूं, क्लास में मैं पढ़ाने आया हूं, क्यों बकवासें कर रहा है? ब्लॉक कराऊं तुझे फिर यहां से? इनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। तू बकवास मेरे से कर रहा है, ठीक है। आप लोग यूट्यूब पे आके क्यों बुलाए? कौन सी वीडियो डाली है मैंने अपने यूट्यूब पे जिसमें ये कहा कि नहीं आना ही आना है, आ जाओ? प्लेनेट को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक है आउटर प्लेनेट या इनर प्लेनेट, आंतरिक ग्रह, ठीक है। दूसरा होगा आउटर प्लेनेट, इसको कहा जाता है बाह्य ग्रह। इनर प्लेनेट की अगर मैं बात करूंगा तो ये सबसे पहली बात सॉलिड होते हैं, इन्हें कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट।
ये गैसियस प्लैनेट होते हैं। ठीक है, और इनको कहा जाता है जोवियन प्लैनेट, मतलब कि बृहस्पति के समान। ठीक है, ग्रह। ओके, गौर से सुनना, इसमें कौन कौन से प्लैनेट आते हैं। इसमें आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इसमें आता है जी बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। इसमें कौन कौन से आते हैं, जुपिटर है, यूरेनस है, नेपच्यून है, सैटर्न है। बृहस्पति, अरुण, वरुण और शुक्र। ठीक है, पूरा नोट करो। हो गया, चलो। एक यूनियन है जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है इसको अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। इसकी स्थापना, मतलब इसका हेड ऑफिस जो है वो पेरिस में है। और ये करता क्या है 5 साल में एक बार सबमिट होती है इसकी। - 2006 की बात है। प्राग सबमिट हुआ। प्राग सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक है प्राग सम्मेलन का जब आयोजन हुआ तो यहां पर प्लैनेट डेफिनेशन को रिवाइज किया गया।
ग्रहों की परिभाषा को दोहराया गया। और इसमें 2 पॉइंट और ऐड किए गए कि प्लैनेट का जो ग्रेविटेशन है वो होना चाहिए हाई, ठीक है, जिससे कि उसकी जो शेप है वो स्पेरिकल हो जाए। गुरुत्वाकर्षण उच्च होना चाहिए जिससे कि आकृति गोलाकार हो। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा अपने नेबरिंग प्लेनेट की ऑर्बिट को न काटता हो। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में ध्यान से सुनना, 2006 में क्या किया गया, प्लूटो को नेग्लेक्ट कर दिया गया। फिर मेजर प्लेनेट की संख्या कितनी रहेगी, 8 रह गई। ठीक है, मेजर प्लेनेट की संख्या कितनी रह गई, 8 रह गई। फिर हेडिंग डालू मरकरी या बुध ग्रह। यह है नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। ये सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। ठीक है, हो गया। आगे अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। ठीक है, वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल नहीं पाया जाता है तो पता है यहां क्या होता है, दिन के समय, ठीक है, दिन के समय टेम्परेचर होता है यहां बहुत ज्यादा।
और अगर हम नाइट की बात करेंगे, टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा कम। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूंगा और क्या खास बात है इसमें, मरकरी का जो रोटेशन टाइम है, रोटेशन जानते हो, घूर्णन कहा जाता है। ये कोई प्लेनेट है तो ये अपनी एक्सिस के अलोंग ऐसे घूमेगा, तो ये है 59 डे। वहीं जो रेवोल्यूशन टाइम है, सूर्य का चक्कर लगाने का जो समय है, परिक्रमण समय, वो है इसका 88 डे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इस पर एक मैरिनर 10 नाम से आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा गया था। नोट करो पूरा। नोट हुआ।
ये है नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। ठीक है, ये सूर्य का दूसरा नजदीकी ग्रह है। इस पर एटमॉस्फेयर पाया जाता है। ठीक है, यहां पर वायुमंडल पाया जाता है। इसकी वजह से यहां होता क्या है, ध्यान से सुनना। जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो वीक हो जाता है। ठीक है, जो पार्थिव विकिरण है वो कम होता है। ठीक, पार्थिव विकिरण जब कम होगा तो ऐसी सिचुएशन में यह माना जाता है हॉटेस्ट प्लेनेट। इसे माना जाता है सबसे गर्म ग्रह। ठीक है, इसे क्या माना जाता है, सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। इसके साथ साथ ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह है। आगे अगर मैं बात करूंगा क्या इसका सैटेलाइट है, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूंगा तो इसका रोटेशन टाइम कितना होता है, 243 डे, और रेवोल्यूशन टाइम 224 डे। इसे दो नाम से और जाना जाता है। एक कहा जाता है इसको सिस्टर प्लेनेट ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की बहन। और एक नाम दिया जाता है इसको सिस्टर प्लेनेट ऑफ अर्थ के साथ साथ एक नाम और दिया जाता है इसको सांझ का तारा, सुबह का तारा। नमस्कार दोस्तों, स्टेट वाइज मैपिंग एक
चलो, आगे बढ़े। प्लेनेट और स्टार में क्या डिफरेंस है? प्लेनेट जो है वो, उनका अपना खुद का टेम्परेचर नहीं होता, ठीक है। जो प्लेनेट होते हैं वो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, जबकि अगर हम स्टार की बात करेंगे तो उनके पास खुद की ताप ऊर्जा और चमक होती है। रोहित शर्मा आगे कमेंट में लिख रहे हैं, हम्म, बेटा जो जहां से बिलोंग करता है ना, वो उसकी मेंटेलिटी वही रहती है जो आप लिख रहे हो ना। या तो आप हो, या आप इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, इसलिए आप ये वाला पॉइंट लिख रहे हो आप, है ना। चलो जी, वीनस के बाद में अब आ जाओ मार्स पे। ठीक है, मार्स पर आ जाओ। सुनामी चैप्टर रह गया है, करा देंगे भाई, सब करा देंगे, क्यों हाय तौबा मचा रहे हो। 5 मिनट का सुनामी आज ही पढ़ा देंगे, ठीक है। और कोई समस्या? इसे रेड प्लेनेट कहा जाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, इसका रोटेशन टाइम कितना है? 24 आवर्स है। रेवोल्यूशन टाइम कितना है इसका? 687 डे है। बात क्लियर है? दूसरा, इसका टिल्ट एंगल अगर आपसे पूछा जाता है कितना है? अक्षीय झुकाव कह लो आप इसको, तो ये लगभग 24 डिग्री है। इन सब कारणों की वजह से इस पर सीजन्स चेंज होते हैं। ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो जो ये मार्स है, इसके 2 सैटेलाइट हैं। एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। अगर मैं आपसे डीमोस की बात करूंगा तो इसे माना जाता है स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। इसे माना जाता है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। इस पर एक माउंटेन है जो है हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अर्थ, नहीं कॉस्मोस, पूरे ब्रह्मांड का। सोलर सिस्टम लिख दो।
यानी कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है उसका नाम है निक्स ओलंपिया। ठीक है, इंडिया ने अपना एक मिशन लॉन्च किया था यहां पर जिसका नाम है मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसको लिखा जाता है MOM। किसने लॉन्च किया था ये? इंडिया का मिशन था। करो नोट पूरा। हो गया। ऐसा माना जा रहा है कि अगर आगे लाइफ में, ठीक है, ऐसा माना जाता है, सॉरी सर मैंने अभी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे, आप इग्नोर कर रहे थे तो थोड़ा र्यूड हो गया। सॉरी सर, रियली सॉरी। मैं बताता हूं क्या हुआ। ये रोहित शर्मा ये कह रहे हैं कि जैसे ये घर पे पैसे मांगे इन्होंने तो घर वालों ने इग्नोर कर दिया, दोबारा मांगे तब भी उन्होंने इग्नोर कर दिया, तीसरी बार मांगे तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, चौथी बार जब इन्होंने मांगे उन्होंने इग्नोर किया तो इन्होंने क्या किया, घर वालों को गालियां देना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके अंदर गुस्सा आ चुका था कि आपने मुझे इग्नोर कैसे कर दिया। ये कहना चाह रहे हैं। तुरंत इन्होंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया और उनको गालियां देना शुरू कर दिया। अच्छी बात है, अपनी अपनी मेंटेलिटी है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार कमेंट मत करो, नहीं ब्लॉक करा दिए जाओगे, ठीक है। ये एक्सक्यूज मत दो, मत एक्सप्लेनेशन दो। हाँ, मैं बता रहा था आपको कि अगर जीवन में कभी भी आगे कहीं लाइफ की पॉसिबिलिटी हुई तो वो प्लेनेट होगा मार्स। इसके पीछे एक और कारण है। एक आप लोगों ने अगर नाम सुना हो तो गोल्डी लॉक्स जोन है। गोल्डी लॉक्स जोन की अगर मैं बात करूंगा तो ये वो क्षेत्र है जहां टेम्परेचर एकदम बैलेंस है, ठीक है ना। टेम्परेचर कैसा है? बैलेंस्ड है। इस गोल्डी लॉक्स जोन में अर्थ जो है वो कंप्लीटली आती है, पार्शली इसमें मार्स आता है, ठीक है। पार्शली इसमें क्या आता है? मार्स आता है। तो इस बात से हमें यह समझने को मिलता है कि अगर लाइफ में जीवन की संभावना हुई तो ध्यान से सुनना,
इसी प्लेनेट पर हो सकती है, क्योंकि गोल्डीलॉक्स जोन से बाहर जाओगे तो टेम्परेचर कम, सब कुछ जमा हुआ मिलेगा, अंदर आओगे तो टेम्परेचर ज्यादा, कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। आगे बात समझ में? ऐसी सिचुएशन में क्या नहीं होगा, कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, ये मार्स प्लेनेट हो गया। ठीक है, और कोई समस्या? चलो अर्थ के बारे में भी करा देते हैं। इसी कहा जाता है ब्लू प्लेनेट। क्योंकि पानी ज्यादा है। 71% इस पे वाटर है, 29% इस पे लैंड है। आगे अगर मैं बात करूंगा इसका रोटेशन टाइम कितना है, रोटेशन टाइम जो है इसका कितना है, तो जो रोटेशन टाइम है इसका वो है 24 आवर्स। रेवोल्यूशन टाइम अगर आपसे पूछा जाता है तो वो है 365 डे। सैटेलाइट अगर पूछा जाता है कितने हैं, केवल एक है, और उसका नाम क्या है? मून, चंद्रमा। ठीक है, इस पे सीजन्स चेंज होते हैं। बाकी लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, इतना ही समझ लो उसमें। ओके, चलो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल करते हैं। ठीक है, दूसरा, रात को 8 बजे मैंने स्टेट वाइज मैपिंग शुरू की है, जिसमें अभी मैं यूपी को करवा रहा हूं। वो ऐसा कंटेंट है जो आपके हर एक एग्जाम में काम आएगा। एक क्लास मैंने यूपी की करा दी है, शायद आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, बाकी आज आप लोग सेशन को जरूर देखिएगा एक बार कि वहां पे हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। टारगेट हमारा ये है कि हम हर एक स्टेट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लें, जिससे कि हमें फिर आगे की उसकी कंडीशन, मतलब आगे बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि कंप्लीट जानकारी होगी एक स्टेट के बारे में। जैसे मैंने आपको पंजाब पढ़ाया, पंजाब में पॉलिटी का क्या एस्पेक्ट चल रहा है, वहाँ पे लोकसभा, वहाँ पे कितनी एमएलए की कितनी सीट है वहाँ पर। ठीक है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, वहाँ पे कौन से माउंटेन है, कौन से प्लेट्यू हैं, कौन से मिनरल्स हैं, एग्रीकल्चर क्या है वहाँ का। ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, वहाँ की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, ये सारा सब कुछ उसमें चलेगा। ठीक है, अभी यूपी करवा रहे हैं, जैसे यूपी फिनिश होगा फिर हरियाणा करवाएंगे, फिर राजस्थान करवाएंगे, फिर एमपी, बिहार, वो सीरीज में चलता चलेगा। ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन करना, उसको एक बार चेक करते रहना। ठीक है, चलिए जी। क्लास किस पर हो रही है? जो मेरा वाला यूट्यूब चैनल है जीके बाई विवेक यादव, उस पर हो रही है। ठीक है, और हाँ, एक और यूनिक कॉन्सेप्ट करवाया मैंने उस पर, वन लाइनर फैक्ट जो है उनको एक्सप्लेन करके पढ़ाना शुरू किया है। हालांकि वो यूपीएसआई के नाम से शुरू किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस क्लास को चेक करना। एक वन लाइनर पॉइंट होगा, 2 से 3 लाइन का उसका एक्सप्लेनेशन होगा, और वो सारे मिक्स मूक टेस्ट की तरह चल रहा है, तो उसका बच्चों ने बढ़िया रेस्पॉन्स बताया। ठीक है, उसको जरूर देखना।